आजकल एल्गोरिथम कुछ ज्यादा ही जो है ना फूडी हो गया है। स्केरी हो गया हुआ है। नहीं स्केरी हो गया हुआ है। लाइक आप पहले होता था ना कि आप एक सर्टेन टाइप वीडियोस लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपके कोई मतलब हफ्ता डेढ़ एल्गोरिथम में रहती थी। अब ये मूड पे हो गया है ज्यादा जो है ना वो फनी कैरेक्टर मुझे मिली का लगा है। वो बिला वजह गीत बनने की कोशिश करी। ये गीत दुनिया में सिर्फ फेक है और वह करीना कपूर। फिर वो समझदारी की कुछ बातें बड़ी अजीब होती हैं कि भाई लड़का बनो, और फिर कुछ बातें ऐसी कि नहीं तुम ऐसे ही जाओगे, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, तुम बाइक पे नहीं जाओ, तुम्हें एक्सीडेंट हो जाएगा। जान से प्यारा जूनी नहीं है ये, जान छोड़ दे जूनी है। एक्टिंग अच्छी का हमने अचार डालना है। आपने 18 किस्तों तक कितनी सटलिटी के साथ हर कैरेक्टर को लेके चले, उसके बाद आपको क्या पता। शुरू में इतनी प्यारी प्यारी कोरियोग्राफी लगती थी ना सारी शूटिंग्स में, और वो आगे नहीं फील आ रही, क्योंकि जो करंट एपिसोड में जो सीन था ना वो बड़ा ही हौश पौश था। अब मोहब्बत करवा के, उनको जफ्फियाँ डलवा के, हैं उनको इंजॉय करवा के, अब आप ये कर रहे हैं। इश्क के वादे कर लिए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ऑफिस में क्या में जुनैद के हुसना रह जाती है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतिशाम रमजान। नाइस, ज्यादा हो गई, अच्छी लग रही है। शर्ट के साथ काफी मैच कर रही है। नहीं, शर्ट मैंने आपकी शर्ट के साथ मैच की। ये 3 दिन हो गए, उतार दें अब। कोई बात नहीं, मैंने कहा शो में भी लोगों को दिखाऊंगा। नहीं, इसलिए मैंने भी ये पता नहीं कितनी दफा पहनी है, मैंने कहा फिर चलो आज ग्रीन है तो ग्रीन से। पहली दफा मैंने पहनी ये प्रीमियर कह रहा हूँ, प्रीमियर तो गई नहीं, कब तुम की सिनेमा स्क्रीनिंग पे, स्क्रीनिंग कहते क्या कहते जो भी होते हैं, लास्ट एपिसोड व्हाटएवर। दूसरी दफा मैंने पहली कल जी, तीसरी दफा मैंने आज, ठीक है। तो 3 दिन कंसेक्यूटिव आई हैव वोर दिस शर्ट। हाँ, एलवांस की है जिसकी मैंने प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, क्या प्रोडक्ट रिव्यू रिप्लेसमेंट, क्या हो गया आज मुझे। हाँ, मेरे अल्फाज गुड़गुड़ हो रहे हैं। नहीं, आज आप अच्छे मूड में भी नहीं है ना। हाँ, नहीं आते ही आपने मुझे शट अप कॉल दी, मुझे रियलाइज हो गया मूड नहीं अच्छा। नहीं मैंने नहीं, वो आपने शट अप कॉल नहीं मजाल नहीं, जरूरी नहीं होता कि आप वर्बली बोलें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जीज पे तो मैं बहुत बिलीव करने लग गया हूं, है ना। सेम आपने देखी वो 1902 की फिल्म, अमिताभ वो समझा रहा होता है, आनंद 1902 की नहीं है, आई थिंक 70s। चलो जो भी है, उसमें देखो वो बता रहा है कि वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं। आनंद इज अ वेरी गुड मूवी। मैंने नहीं देखी हुई। आई थिंक मुझे एनर्जी से ज्यादा कुछ और फील होने लग गया है कि एनर्जीज तो होती होंगी, कुछ ना कुछ बात होती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कोई बात की और तुमने उसका जवाब उस बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिया जिस बॉडी लैंग्वेज से नॉर्मली अगर मैं तुमसे वो सवाल पूछूं तो तुम जवाब दोगे। मुझे लगता है वो जो एक आपका एक ओरा आपको अगले बंदे की तरफ जाता है ना, तो फिर वो अगला बंदा सोचता है यार अच्छा ठीक है, ये तो आज जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। दैट्स व्हाट अकॉर्डिंग टू मी एनर्जी इज। ठीक है, मेरा तो अपना एनर्जी का जाती एनर्जी का यही। तो मेरे से तो क्वेश्चन भी नहीं किया तुमने। कोई क्वेश्चन किया था? पता लग जाता है ये देखो ना, ये पता लग गया ना। आज एहसन अतीक की बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे एहसन अतीक आज। अच्छा, लेकिन हमारे जो वीडियो एक दिन बाद आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो जिसने डीएम करना कर दे। और आप बताएं। तो शुक्र है अल्लाह का, आई एम फाइन। नहीं, हमारे तवज्जो से अभी भी उनको बहुत लोग डीएम्स करते रहते हैं, वो मैंने उनकी कल स्टोरीज में देखा। चले अच्छी बात है। उनको कहिएगा मून ने बोला है, ठीक है। तो उसके अलावा अरसलान, हाउ इज योर वीक गोइंग ऑन? ग्रेप। अच्छा, मेरी बात सुने, हमने जो इंटरव्यू डाला उसका फीडबैक आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले तक हम किसी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, है ना। हाँ, एक दिन बाद आई थी। देन वी हैव ऑलरेडी शोट द टीवी लॉन्च एंड शोड मीनिंगफुल शॉट। अच्छा हाँ, शूट जो ये सी आज है कुछ मसला। चले बताएं फिर। फीडबैक तो बहुत अच्छा है, फीडबैक बहुत और एपिसोड भी बहुत अच्छी थी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। यस, 2 चीजें थी जो मैंने रियलाइज किया कि वाकई वो 2 प्रॉब्लम्स थी। एक था हाथ हिलाने वाला, और इंटरप्ट वाला मुझे भी नहीं पता लगा, अनइंटेंशनली हो गया। नाउ लाइक हमें राबिया मुगनी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये हो जाता है नेचुरली, है ना। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, पक्का। नहीं असल में बात बता क्या होती है कि अगला बंदा ना बात
करते करते एक पॉज लेता है, आपको लगता है कि उसकी बात खत्म हो जाती है, आप अगली बात शुरू करने लगते हैं, अगला बंदा उसको कंटिन्यू कर देता है, तो ये हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बस थोड़ा सा समझें आप, हम अब आप नए नए है ना, तीसरा चौथा है मार्जिन दे। और दूसरा जो है, देखिए आज मैंने हाथ बिल्कुल ऐसे बांध के रखे हुए हैं, नहीं वो फिर बुरा लगेगा, लगने दो, कुछ नहीं होता, बांध के रखे हैं तो वो भी कॉफिन कहते हैं, कड़ियों क्या कहते हैं, वो भी लगा लीजिए करें। कॉफिन क्या, अब मुझे भी नहीं, हैंडकफ्स, मुझे भी नहीं याद आ रहा था। कॉफिन वो ताबूत को कहते हैं मेरे ख्याल। हाँ, उसमें लटा कह रहे हो तुम ये, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना हाथ नहीं लाने, तो बांधे हुए, कोई बात नहीं, ये देखें हाथ हिल रहे साथ सोफा भी हिल रहा है, सोफे की चुड़ मुड़र आप कुछ और ना समझिएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, बाकी ये कि लोगों ने रिसर्च की तारीफ की, थैंक यू सो मच। और एक और खुशखबरी, सब कुछ वैसा रहा, ठीक रहा, एक और भी आ रहा है इंशाल्लाह, यस, बहुत जल्द, इसी हफ्ते के बाद, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह, प्रोबेबली सब अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि अब और आप बता दें कुछ, मैं क्या, मुझे तुमने मुझे कल कैसा रहा, अपवर्ड कर रहे हो। मेरी सालगिरह थी, सालगिरह मेरी खैर 18 अक्टूबर को ही थी, हाँ। लेकिन मैंने उसकी जो छोटी सी एक, आपको पता है कि हर साल एक होता है सिलसिला, वो मैंने कल रात को किया, साथ में हाउस वार्मिंग भी थी, तो कैसा रहा यार, बिरयानी वाज सो गुड, आप लाए हैं? नहीं, क्यों? तो मैं आपको भिजवा दूंगा, मैं अभी मंगवाता हूँ आपसे, ठीक है। दूसरा बीफ बिरयानी थी गाइस, बीफ बिरयानी वाज सो गुड, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने बिरयानी विदाउट रायता खाया, जिंदगी में पहली बार मैंने देखा, यस, क्योंकि इसके तो रायते डाल, मैंने तकरीबन मेरी चावल का जो स्टेटस होता है ना, वो तकरीबन मिनी दही बल्ले होते हैं, हाँ बिल्कुल, वो उसमें सारी हर चीज डली होती है, लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अच्छी बनी, इट वाज सो गुड। चिकन का शोरबे वाला सालन वाज वेरी यूनिक। जब वो आया तो मुझे लगा कोई देहाती सा सालन है, देहाती मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, देहाती लोग शोरबा बड़ा मजेदार बनाते हैं, क्योंकि वो रोटियां उनकी तंदूर की होती है ना, तो खैर मुझे लगा ये उस तरह का होगा, मैं खाना है नहीं खाना पता नहीं क्या है, लेकिन जब वो खाया तो वो बहुत मजेदार था। आपको ना साथ उसके, मैं वैसे नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक टिप है, साथ ना उसके आप प्याज जो है ना काट के और वो सर्व किया करें, और कच्चे वाले, और साथ नींबू की वो रख दिया करें काट के, हाँ ठीक है, जरूर, वो बहुत मजा देगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम। मैंने रात को फिर एक वीडियो भी देखी उस शोरबे की जी, वो हमारी जो फेवरेट पलवशा कुक्स हैं जी, ठीक है, वो बीच में रोटियां तोड़ के बीच में डाल के शोरबे में खा, उसको तो सोबत बोलते हैं ना, हाँ, तो बता रहे, मैंने सुना यहाँ से मिलती है, कहीं लाहौर में कहीं सोबत मिलती है, आई डोंट नो, शायद अगर मिलती हो तो प्लीज बताएं, लाहौर में बहुत कुछ मिलता है। एक रात मुझे भूख लगी, मैंने कोई 1-2 फूड वीडियोस देखी, हाँ जी, आजकल एल्गोरिथम कुछ ज्यादा ही जो है ना स्केरी हो गया हुआ है, नहीं स्केरी हो गया हुआ है, लाइक आप पहले होता था ना कि आप एक सर्टेन टाइप वीडियोस लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपके कोई मतलब हफ्ता डेढ़ एल्गोरिथम में रहती थी, अब ये मूड पे हो गया है। अब भला क्या होता है इस्लाम में, आपको सोचूं, मैं एक सिचुएशन में हूँ, मैं एक मेंटल स्टेट में हूँ, वो चीज इंस्टाग्राम पे आ जाती है, भाई तुम्हें कैसे पता चला? That's what I'm saying, I was hungry, तो मुझे इतनी सारी लाहौर की फूड वीडियोस आई, इतनी सारी फिर इसने मुझे भेज दी, सारी फिर मैंने मुंह को भेजी, मैं कि देखो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो मेरी ठीक है, ये नहीं जाता, ठीक है, मेरी फिर ये हमने जाना था जब हमने मैं कभी तुम देखी, तुमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो डोसा खाने जाएंगे, क्रीम ब्लॉग, वो वापसी पे ऐसा कुछ हुआ, उसकी आप स्टोरी कभी मैं कभी तुम के फाइनल वीडियो में देखिएगा, डिटेल्ड रिव्यू में उसमें देखिएगा। और अरसलान साहब मैंने साबूदाने की ट्राइफल बनाया था, so good, वो भी बड़ा अच्छा था, that was so good। उसमें जो आपने दूध का बनाया हुआ था, जो जिस दूध में घोल, वो क्या था? क्रीम, कंडेंस मिल्क एंड दूध और साबूदाना। ठंड लग गई आज नहीं इसके बारे में भी बात करते हैं, नहीं वो बहुत मजे की थी, उसमें बिल्कुल मिनिमल सा मीठा था, ज्यादा मीठा नहीं था, एंड फ्रेश फ्रूट्स थे, एंड कॉकटेल था फ्रूट्स का, एंड जस्ट जेली भी थी, जेलियां तो थी इतनी भर के मैंने डाली, मैं कहा ये जेली खोर हैं, इनको तो खाली जेली में अगर सर्व कर देता तो वो इन्होंने खुशी से खा लेनी थी, अगर खाली जेली ही सर्व कर देता तो ये खा लेते, लेकिन फिर बाकी लोग भी थे तो उनका क्या, तो इट वाज वेरी गुड, सालना वाज सो गुड, चाट भी थी, यस, चने आलू की चाट, नहीं वो उधर आप वो तो फिर आप उसमें एक्सपर्ट हैं, चाट में तो मैं आपसे नहीं जीत सकता,
आप तो ऐसे रमजान में मजे मजे की आपने मेचाटे खिलाई हैं। हाँ, अफ्तारी में वो डंडियां शंडियां और फ्रेशनेस जो होती थी वो तो आई कुडंट नहीं, बट इट वाज वेरी, एक वर्ड होता है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, वो उसमें वो फैक्टर मिसिंग था, बेसिक थी ना बहुत उसमें कुछ चाटनेस मिसिंग थी, चटखारापन और लाइक वो फिर आपने चाट मसाला डाल के कर दिया। लेकिन वो मैंने एक सेपरेट चटनी बनाई थी ना उसकी खुबानी की और इमली की। वो आप मीठी चाट खाते हैं ना, मेरे से मीठी चाट नहीं खाई जाती, नहीं खाते, इसलिए मैं सेपरेट सर्व की थी उसको। बाकी एक ही चीज, लाहौर में बहुत ज्यादा स्मोक है। आंखें में आया हूँ आज अरसलान, बाइक पे मेरी आंखों में से पानी निकल रहा, लिटरली बहुत ज्यादा है। और क्या कर सकते हैं, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, और मास्क पहने। लेकिन मैंने नोट किया बच्चों की छुट्टियों में ना, तो उनके पेरेंट्स उनको घुमाने फिराने के लिए कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब फिर वो मतलब फायदा क्या हुआ, जिस चीज के लिए आपको छुट्टियां दी गई हैं उसका तो आप फायदा। एंड मून लाहौर में कोई 10 ऐसे एरियाज हैं जो कि रेड जोन उनको कहा गया है, वहाँ पे उन्होंने एक ग्रीन किस्म का लॉकडाउन लगाया है। वहाँ पे जी रिक्शा नहीं जा सकते, बाइक्स नहीं जा सकती, हैव यू हर्ड? हाँ, वहाँ पे वो इसका इलाका भी है, उसका इलाका भी उसी में है। ओके, सॉरी फॉर यू, लेकिन आई हैव हर्ड के लगाया है ये लॉकडाउन पेपर्स में। लोग अमल नहीं कर रहे, अमल कोई नहीं हो रहा, ठीक है, बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही हैं, लेकिन आई थिंक अब स्कूलों को चाहिए कि बच्चों को छुट्टियों के साथ उन्हें कहें यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि स्कूल जिस तरह हर तरह की एक फाइन होता है कि आपने ये पे करना है, ये पे करना है, ये पे करना है, तो हर बंदे पे हर साल एक ये भी होना कि उसने 2 दरख्त लगाए हैं या 3 दरख्त लगाए हैं, समथिंग रिलेटेड टू ग्रीनरी, इस तरह की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यार शायरी की होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे है ना, उस पे फाइन होना चाहिए कि आप इतने दरख्त लगाएंगे हर साल। कल मैं उधर गया था मेट्रो कैश एंड कैरियर सामने, उन्होंने पौधे रखे हुए थे फ्रेश मिंट के और फ्रेश धनिए के, जी वो पौधे लहदा से बेच रहे थे, मैंने सोचा मैं ले लूं, फिर मैंने बाकी ये बड़ा अच्छा होता है, इसको मुझे जब इसका नाम नहीं याद आ रहा, ये जो पीछे हमारे पौधा है ना, ये माहौलियात के लिए अच्छा है, हाँ ये ऑक्सीजन के लिए अच्छा होता है, उसका नाम नहीं याद आएगा, जिसको भी आ रहा है नाम याद प्लीज नीचे लिख दे, मतलब मुझे याद था भी भूल गया, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। तो ड्रामों की सुनाइए, ड्रामे तो थोड़े से आज हमारे पास, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम पहले ज़्यादा ज़रा। मैंने शार्क टैंक देखा, आपने वो देखा है? हाय नहीं, इट वाज सो गुड, मैंने सोचा था कि मैंने देखना है, लेकिन फिर आप हैं सुबह उठते ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा मूड खराब हो गया, इसलिए मैं ना देख पाया। कैसा रहा वो डिस्कस करना है वहाँ पे आज ऐड कीजिएगा, लिख लूँ मैं फिर उसको साथ में, शार्क टैंक पाकिस्तान, शार्क टैंक। तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है सलाना आपके पास डिस्कस करने के लिए? मैंने देखे इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, स्मोक डिस्कस की है, ठीक है और क्या क्या करूँ डिस्कस। गिफ्ट पेंडिंग है, वो हम कभी जाएंगे जब तो फिर ले लेंगे। नहीं आप कौन सा गिफ्ट? वो मुझे तो कोई गिफ्ट ना आए, जोहर टाउन नहीं मेरी बर्थडे हुई, मुझे तो कोई गिफ्ट ना आए। क्या था उसका? पहले दुकान पहले आप मेरी बात का जवाब दें, नाम याद करो, जो दुबई, अच्छा दुबई, ठीक है, लेकिन दुबई क्रॉकरी, लेकिन मेरी बात सुनो, शारजा क्रॉकरी तुमने भी गलत बताया है, दुबई, अच्छा मैंने अबू धाबी बताया, उधर से दुबई आया, इधर नहीं, इस बात में आप मेरी बात ना खाएं, मुझे भी कोई गिफ्ट नहीं आया। कल आपके घर मैंने कोई बर्तन देखे, सबसे बड़ा तोहफा हूँ, ये देखें, ये मुझे ऐसे जवाब मिलते हैं आगे से। अच्छा मैंने कहा था आपको जो भी बर्तन पसंद है उस पे आप बात रखेंगे, वो आपका ठीक है। और दूसरी ये कि टीमू वाली बात किसी ने नहीं मानी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, लोगों ने कहा मोन को गिफ्ट देना पड़ जाएगा, एक बंदे ने कमेंट नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक और चीज बड़ी अच्छी हुई कि हमारे प्रोडक्ट रिव्यूज देख के मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं रिगार्डिंग जोजा। जोजा की तो बहुत ही जो मुझे लगता है जोजा की सेल मैंने बढ़ाई है पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे भी आपने ये दिया है। और दूसरा जो है लोग इंक्लूसिव एस्थेटिक्स भी जा रहे हैं और वहाँ के भी रिव्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छी बात है। ये एडवांस की भी शर्टें नहीं यार, बताएं हम तो ऐसे बैठे थे उनकी सेल के लिए हम बैठे। अच्छा खैर इधर से मैंने बात क्यों की है वैसे, हम बात कर रहे थे बर्थडे गिफ्ट्स की। हाँ टीमू की चीजें अच्छी आई हैं आपकी, कुछ अच्छी आई हैं, कुछ बुरी आई हैं, जो एक्सपेक्ट किया था अच्छी है कि वो नहीं आई है, जो नहीं है किया था वो अच्छी। ये दिखाने से आपने रहने दी, बाकी क्या दिखाना है मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये लो, ये देखें जी, ये आया है टीमू से, हाँ टिश्यू पेपर के लिए डब्बा, मैं भी ये मंगवाऊंगा। मैं मेरे कार्ड में पड़ी हुई है काफी चीजें, मैं वेट कर रहा था कि आपकी कब चीजें आए, तो मेरे कार्ड में क्या हो सकता है? बर्तन, मग्स ही है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे जब दफनाया जाएगा मुझे कार्ड में जो ऑर्गेनाइजिंग चीजें होती है ना वो बहुत इकट्ठी करने का शौक है, लेकिन वो तुम्हें पता है मैं लेके आता हूँ वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं होती चीजें, और वो ऑर्गेनाइज करती भी नहीं है चीजों को, वो और खलारा डाल देती है। यस राइट। हाँ चलो कोई बात नहीं, ड्रामे देखें फिर आज। जी जरूर। दिल नादान
नादान, दुनियापुर, जान से प्यारा जूनी जी, याहिया एंड शार्क टैंक पाकिस्तान। तो कहाँ से स्टार्ट करें? या से कर लेते हैं। हैं। या देखा जी, फिर? आज पहला दो एपिसोड का सही वाला मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे थोड़ा सा, एक तो पुराना भी लगता है शूट हुआ। आपने बोला था ये बात? नहीं, मैंने नहीं बोली। वो लड़की एना आसिफ है, वो इतनी छोटी लग रही वहां पे, अब तो बहुत बड़ी नहीं हो गई? अब तो माशाल्लाह है ना? शायद उन्होंने ड्रामे इस तरह के किए हैं बड़े बड़े। आई डोंट नो, बट उधर बहुत छोटी लग रही है। बाकी जो मदीहा इमाम भी छोटी लग रही है आपको? नहीं, मदीहा इमाम का मुझे समझ नहीं आ रही। मदीहा इमाम की क्या एक्टिंग है? मुझे लग रहा है कि अरसलान। आपने दूसरा एपिसोड देखा? देख ली। ओके, थैंक यू। मुझे लगता है कि वो भी पर्ची है। किसकी पर्ची मुझे नहीं पता। अरसलान मोटकिलियों वाला उन पे इतना सा भी सूट नहीं किया कैरेक्टर। सूट के अलावा मुझे ना थोड़ा कुछ बड़े इरिटेटिंग से कैरेक्टर्स हैं। वो लड़की उछलती कभी, मैं की गीत बनी हुई है। मुझे इनवाइट करेंगे, वो जो शामी कबाब लेके गई, और अम्मी भी देख रही हैं कि वो फुल, अम्मी को नजर नहीं आ रहा कि वो बेटे फुल जो है ना लट्टू है या पे, ठीक है। कुछ डिटेल्स मजे की थी कि वो बड़ी बहन का नाम बुशरा इसलिए कि आगे बेटा है, वो जो यूजुअली जैसे होते हैं बुशरा आपा जो हैं उनकी, बुशरा बाजी। बाकी वो जो आई हैं, वो जो फिजान की बीवी हैं, उनका नाम क्या है ड्रामे में मुझे नहीं पता। खैर, वो जो आई हैं, कोई समथिंग आपा, वो भी बड़ी, वो उनकी बहन ही नहीं लगती। अच्छा, मसला ये है कि बहनों की आपस में केमिस्ट्री ही नहीं मजेदार नहीं है। जैसे पहली बुशरा है, फिर दूसरी हाँ, तीसरी है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि केमिस्ट्री ये नहीं कि वो सब में दोस्ताने होने चाहिए, अगर दुश्मनी भी है तो उसमें भी एक, मतलब एक घर के फर्द तो लगे ना। हाँ, वो एक घर के फर्द नहीं लग रहे। हाँ, बाकी बिरोज सब्ज़वारी की कुछ बातें बड़ी अजीब होती हैं कि भाई लड़का बनो, और फिर कुछ बातें ऐसी कि नहीं तुम ऐसे ही जाओगे, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, तुम बाइक पे नहीं जाओ, तुम्हें एक्सीडेंट हो जाएगा। समटाइम्स वो इतने केयरफुल होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। दादी सो इरिटेटिंग, लिखी हुई बातें हो रही हैं, मतलब ठीक है, लिखने में वो मुझे तो नहीं, क्या ही अच्छा है, मतलब इतना इसमें क्या ही आपके पास स्कोप है इसको बहुत ज्यादा अच्छा करने की, कोई है? हाँ, तो अनटिल अनलेस कि यू आर अ लेजेंड हो तो आप उसको एलिवेट कर दें उस कैरेक्टर को, और कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर वो जो एक वो है मदिया रिजवी, उनकी भी मुझे कोई समझ नहीं आई कि वो इतनी दुखी क्यों हैं, और लाइक बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तुम्हें नहीं फील हुआ? पसंद ही नहीं आया ना, मुझे तो पसंद ही नहीं आया। और वो 32 साल की उन्होंने दिखाई है, लेकिन मतलब 32 के हिसाब से नहीं है। और 32 के हिसाब से मदिया रिजवी के भी 7 बच्चे बहुत ज्यादा हैं। वो 32 लग भी नहीं, बच्चे मदिया रिजवी के हैं ना, कि उसके हैं, मिक्स है मेरे ख्याल, दोनों के मिला के हैं, ठीक है। और वो दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा था कि जैसे कुछ छुपा रहे हैं। मदिया रिजवी का कैरेक्टर और उसका भाई जो बना हुआ है ना, हाँ, तो वो छुपा रहे हैं ना, वो अगले एपिसोड में पकड़े जाएंगे। क्या हुआ है? उसको प्रपोज कर दिया उसके प्रिंसिपल ने भी, इसको जहाँ पढ़ाती है ये बुशरा को। हाँ, तो घर आके पता चलता है कि रिश्ता जो लेके आई थी उसमें कोई मसला था, तो उन्होंने छुपाई थी वो बात। तो बुशरा अपनी ओन पे ही शादी कर लेगी, मैं क्या ओनर होनी शादी कर लेगी, या शायद फिर कुमारी रह जाएगी, कोई पता नहीं। तो कुछ इस तरह से हो रहा है। रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि ऐसा कैरेक्टर हमने कभी नहीं देखा। ऐसा कैरेक्टर हमने दाम में देखा था, निम्रा बुच्चा वाला, तो वो एक सफोकेशन आपको फील होती थी, इधर नहीं हुई। यहाँ पे आपको सीरियस होने के बजाय आपको इरिटेशन होती है। ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको हंसी आती है, फनी नहीं, इरिटेशन होती है। वाह, मतलब क्यों आप ऐसे, मतलब सीन ऐसे लंबे क्यों किए हुए हैं, बिला वजह के सीन वो हैं। वो कड़वाहट भी उतनी उसकी जच नहीं रही। वो कास्टिंग में मुझे थोड़ा बड़ा अजीब लगता है। मुझे आगा मुस्तफा उनका कोच नहीं लगता। बच्चे ये करो, बच्चे वो करो। थोड़ा सा ही बड़ा है उनसे भी, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा है। वो ऊपर से वो क्या भी उसको बच्चे ये करो, बच्चे वो करो, बच्चे वो करो। और दूसरा वो कैचअप तो ले जाती वाला लड़का है हमजा तारिक, वो अच्छा कर रहा है वैसे, ठीक है। मेरी बात सुनो, वो तो जॉयलैंड से ही अच्छा कर रहा है। मतलब वो जॉयलैंड में कहाँ? जॉयलैंड में यही था, पूबनी पार्वती। जॉयलैंड नहीं थी, वो चुड़ैल था। इसका ना दिमाग खराब हुआ है सुबह से, ठीक है। चुड़ैल पे था। हमजा नाम है ना, हमजा तारिक। अच्छा, तो वो मुझे उसकी देखो मेरी बात सुनो, और कितनी आसपास पर्ची याद है तुम्हें? हाँ जी, उसकी एक्टिंग देखो, इसकी देख लो,
तो उस हिसाब से देखें तो सपोर्टिंग कास्ट के हवाले से करेक्टर अच्छा लिखना जो है ना वो वहाँ पे वीक होगा, लेकिन वो कर तो ठीक रहा है यार। बाकी भी एना सिर्फ भी ठीक कर रही हैं। हाँ, एना सिर्फ इज आल्सो गुड। मरीना खान बड़ा अच्छा कर रही हैं। यस, ताराबाजी ने सारी जिंदगी वैसे ही रहना है, उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो ऐसी ही हैं। और कौन है इसमें? बेरोज सब्जवारी भी अनबियरेबल। ठीक है, डायरेक्शन नहीं मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, मुझे एक जगह पे मेकअप की तारीफ करनी है। जब उन्होंने जवानी दिखाई थी ना, तो तब मरीना खान की और उस लड़की की थोड़ी जवानी टाइप दिखा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मेकअप था। मतलब ये भी थोड़ी फिर डायरेक्टर की हाँ, और दूसरा ये कि टीका क्यों नहीं लगवा रहा टेटनस का? पता नहीं, कुछ करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल यही के साथ। करवा लेते हैं। टांग तो नहीं कटवाने लगे? नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अभी तो आगे जाके इनकी शादी भी होनी है। क्या हो गया? हाँ, कहानी तो मिली के साथ शादी के बाद ही शुरू होनी ना। फिर वो मिली उसको बाइक के ख्वाबों में देखती, क्या अजीब है, मुझे नहीं समझ आई। सबसे ज्यादा जो है ना वो फनी कैरेक्टर मुझे मिली का लगा है। वो बिला वजह गीत बनने की कोशिश करी। ये गीत दुनिया में सिर्फ एक है और वो है करीना कपूर। और दादी सो इरिटेटेड। हाँ, आई डोंट लाइक सच कैरेक्टर्स एनीमोर। यार मुझे राइटिंग से भी ये है कि आप देखो ना, एक रिग्रेशन खत्म हुई है जानिसार और अगली रिग्रेसिव थॉट। और दूसरा ये कि राइटर को थोड़ा ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई अभी जो तुमने पिछली स्क्रिप्ट लिखी थी, मुझे ना मेरे हमसफर और इसके दरमियान का नहीं पता। अगर कोई आई होगी तो हमारी आंखों से गुजरी होगी, मुझे नहीं पता, या किसी छोटे चैनल पे होगी जो हमने नहीं रिव्यू किया। मतलब अगर आपका बड़े चैनल पे पिछला ड्रामा मेरे हमसफर था, उसमें आप ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हो कि हमजा की जो बहन होती है उसका नाम था कोई मजेदार, रूमी का जो करैक्टर था वो एंड में अपनी माँ को कहता है कि भाई तुमने जिंदगी भर अपने बेटे को देखा है और मुझे नहीं देखा, तो अब जाके तुम्हें क्या वो। तो मोर और लेस वही बात है ना कि बहनों को इग्नोर करना। और वो और जो उसकी छोटी जो उसकी बहनें बनी हुई हैं, एक बड़ी और एक छोटी वाली, उनकी भी इतनी ऑब्सेशन विद भाई जो है ना वो नेचुरल नहीं लग रही। जब चीजें नेचुरल लेवल पे होती है ना तब आप उनसे कनेक्ट करते हो, अदरवाइज वो बड़ा ही ओवर ड्रामेटिक। देखो ना कि एक जो है वो हीरा सुमरू है, दूसरी है ना आसिफ है, एक वो है महामामिर। तो कोई उन्हें वो नहीं है, बहनें नहीं लगती। चैल्डिन ज़ारा तरीन भी वो तो बिल्कुल भी सेपरेट है ना, वो तो बिल्कुल सेपरेट है। और फिर आपने इतना गोरा चिट्टा सा जो है ना खुशहाल, हाँ, मेहनत वैसे कर रहा है बेचारा, वो तो अच्छा ही है। मेहनत तो वो हमेशा ही अच्छी करता है। उसके मुंह पे एक होता है वो जो सीन में घुसा हुआ होता है ना, हर एफर्टलेसनेस तो है उनके अंदर। अदरवाइज तो मुझे कोई इस ड्रामे ने वो नहीं किया कि इंट्रीग नहीं किया कोई। आगे जाके देखो क्या बनता है। जो तरीका और इतना स्लो है ये ड्रामा, इतना स्लो है। कैन यू इमेजिन, मैंने बड़ी मुश्किल से देखा बड़ी स्क्रीन के ऊपर। अब बड़ी के देखा क्योंकि पहला एपिसोड था ना, तो मुझे लगा कि देखना चाहिए हमें, फिर ज्यादतियां ना हो जाए। ठीक है। वो वैसे रिलेटेबल था। वो बर्थडे पे काफी सारे लोग होना तो केक कम हो जाना, तो फिर केक का कीमा करना, ये बड़ा रिलेटेबल था। मैं तो उसको रिलेट करता हूं। अब तो वैसे मैंने उनके तो कोई भी केक नहीं खाता। अच्छा, हमारे आसपास कोई नहीं खाता, लोग खाते होंगे। ठीक है सॉरी, चलें आगे अरसलान प्लीज, अगले किसी ड्रामे पे चलें। मूविंग ऑन टू सुन मेरा दिल करना। मैंने वो भी देखा। मैंने नहीं की देखा। सुन मेरे दिले नादा जी मून, दिल नादा है परेशान। अच्छा जी, अब मुझे लॉजिक बताओ। बहुत सारे लॉजिकल हमारी दुरफिटे मुंह को एकदम क्या हुआ है कि उठ के चली गई अपनी दादी के घर। मतलब दुरफिटे इसलिए गई है क्योंकि रजिया ने सब कुछ बता दिया। क्या रजिया ने बता दिया ना उसको, रजिया वो काम वाली ने। हाँ। कि ये सारा कुछ उसका किया था तानिया बाजी का। और इसमें जमीला जी भी शामिल है, सारे शामिल। उठ के घर से जाने क्या जरूरत थी? और फिर पहले ही दफा मना के वापस आने में क्या थी? एक्चुअली द थिंग इज, जो शादियां है ना, इनको चाहिए हर सीन के ऊपर दूल्हे नयाब ना वो जितनी कोई कभी इस दादी के ऐसे बैठी रहे और कभी दूसरी दादी के, तो उसने हर एपिसोड में हर वीक में एक ही सीन डालना होता है जिसमें दूल्हे नयाब यूं बैठी हुई है ना दादी के साथ। हाँ, तो वो थोड़ा वो सिचुएशन पे रोज इसी सिचुएशन पे कुछ ना कुछ लिखते हैं। कभी सोचती है कि कैसे ये मैं लेके आऊं मौका कि ये हो। एंड मुन ये तो बहुत ही, चलो इस तरह की चवल खवातीन भी होती, खवातीन होती हैं चवल। देखें, अब ये नहीं कि हम औरतों को गलत कह रहे हैं, मर्द भी चवल होते हैं, ठीक है। इस तरह की चवल खवातीन होती हैं
कि वो चलो रुस गई तो फिर आ गई। इलॉजिकल बात ये है कि वो जो दादी है, अब उसको पता लग गया कि ये जो नुकरानी है जमीला जी वो इतनी चंडालनी है, ठीक है, तो चंडालनी दादी उसको निकाल क्यों नहीं रही? हालांकि दादी अब किस चीज का वेट कर रही है? और हमें ये एस्टेब्लिश है कि बेजी का घर पे बहुत होल्ड है। हाँ, तो बेजी कहती है कि जमीला जी छुट्टी कर। हाँ, और वो जमीला को फिर इसी बातों से तो शय मिलती है। मिल गया, देखो अगली, ठीक है। अब दूसरी वो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, मुनज़्ज़ा आरिफ का जो कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम भी नहीं आ रहा, निगी। अब निगी वो नौकरों के साथ मिली हुई है, पॉलिटिक्स खेल रही है, कोई है बात करने वाली? ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं, ये जो उनके पास नहीं होता वक्त इस तरह की बातों में महव होने का। देखिए फिर छोटी सोच है ना, कोई कमेडिक तो फिर ऐसे लिखेगा, या तो आप कोई रेड दिखाओ उसके अंदर, कोई चीज हो, कोई चीज, मतलब उसको क्यों इतनी तकलीफ है कि वो इस लेवल तक गिर गई है। क्लास का फर्क है और कुछ नहीं, मतलब बाल कब किसी के सबके धोए हुए होते नहीं है। अब मेरी बात सुने, एक और इलॉजिकल बात, वो जो है कहती उसकी जो माँ है तानिया की, वो बस मरने वाली है आखिरी स्टेज। नजर नहीं आता वैसे। हाँ, यही कहना था। वाओ, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, वाओ नहीं, हाँ, कुछ था ना फनी। हाँ, मैं क्या क्यों हो गया कि थी आई एम प्रेग्नेंट। मुझे लगा वो बहुत ज्यादा जोर से, हाँ ज्यादा हंसी थी। नहीं था ये शिल्पा शेट्टी लेवल नहीं था ये, चलो उसे 2 टोन नीचे कर दो। हाँ 2 टोन, बट उसकी हंसी बहुत ज्यादा थी, कुछ ज्यादा ही वो फुदकने लगी। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी, तुम मरने वाली हो। हाँ, तुम सोचो कि तुम्हारा 4th स्टेज कैंसर है। हाँ, और तुम यहाँ पे ये कर रही हो, और मेकअप ऑन पॉइंट, बाल इतने प्यारे, कपड़े, सिल्क की शर्ट पहन के तो वो हॉस्पिटल गई जब वो उसका एबॉर्शन हुआ। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात, हाथ वो लगाने देती नहीं। फिर ये गंदे बातें आप हमसे करते हैं कि भाई मतलब वो तो नजदीक आए नहीं तो ये प्रेग्नेंट कैसे होगी? वाईफाई के थ्रू। ये सोचना चाहिए हमारे राइटर्स को, चलो कोई कमजोर मोमेंट दिखा देते। हाँ, कुछ ड्रामों में दिखा देते हैं कि वो लड़की नहा के निकली है, बाल सुखा रही है। ये कितनी बदतमीजी है। तो ड्रामों में इसी तरह यही इंडिकेशन होती और है ना? जो इस तरह का कोई काम इन्होंने किया भी होना, अभी कितनी वैसी शर्म आ रही है। नहीं, क्यों करो, ठीक है, कुछ भी किया होना तो वो शादी के शुरू में किया होना। वो कह रही शादी को साल हो गया, पता नहीं, हमें तो दिखाया नहीं। और वो बकायदा कहता है, उसका ना जो कैरेक्टर है अली अब्बास का, उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता नहीं, जो भी है, एक तो जावियर है, दूसरा जो है पता नहीं, जो भी है, वो उसको कहता है कि भाई अब साल हो गया, अब हम बहुत ही, अब हमें करीब आना चाहिए। वो बड़ा उसका हाथ पकड़ने वाला सीन भी था, बड़ा ही कोई भोंडा किस्म का शूट हुआ था वो। प्लीज शट अप, बहुत बुरा था, ठीक है। वो हाथ भी ऐसे पीछे हाँ, तो वो उसके बाद कहते हैं कि ना पता नहीं क्या, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो पता नहीं वो बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई, मतलब इतनी वो असल तो वो जावी को पाना चाहती है, खलाई मखलूकों वाली का मावराई डायलॉग्स थे वो। मावराई कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, असल में वो तो उसमें जावी को पाना चाहती है ना। ठीक है। अब जावी को भी पता नहीं क्या तकलीफ है, वो आते ही कहता तलाक करो। हाँ, दादी लेकिन उसको ब्रेन वॉश कर देती है प्रॉपर, फिर वो माफी तलाफी भी हो जाती है। हाँ, सो बहुत ही कोई ना कंफ्यूज ज़्यादा ड्रामा है। अब तो हंसी भी नहीं आती है, सीरियसली नहीं, अब वो हंसी आती है वैसे, आती है, लेकिन कितना को हंसे हम इसके ऊपर। हाँ, कितना को हम इसके जो उस सिलसिले का फायदा उठा लें, इसकी कॉमेडी रिलीफ का। कॉमेडी रिलीफ तो है, कॉमेडी रिलीफ के लिए तो मुनज़्ज़ा आरिफ के कैरेक्टर के कपड़े ही बहुत हैं, कपड़े जी। और जो उनका वार्डरोब है, जिसने वार्डरोब डिजाइन किया है, सैल्यूट है आपको। चलें वार्डरोब तो चलो जो भी है, फिर आप देखिए उसके साथ क्या वो हेयर उस तरह के डेली जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं जाते, तो बहुत ही बुरे लगे, जोड़े अजीबो-गरीब किस्म के, और लंडा भी। हाँ, फुल टाइम। मुझे लंडे से प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्शन ऑफ लंडा प्यारा होना चाहिए। हाँ, देखिए, ठीक है, वो मुंह पे ना लगे कि लंडे का है। कुछ लोग ब्रांडेड पहन के भी लगता है कि ये लंडे पहने हुए, कुछ लंडे के पहन के लगता है ब्रांडेड। ये तो आपके द वे यू। और अगर हम कह रहे हैं ना कि लंडे का, तो हमें पता है कि लंडे का क्या है, इसका मतलब हम भी लंडे गए जी, बिल्कुल हम पहनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? मैं तो बल्कि इधर बता देता हूँ खुली बैठ के बात, हम बताते हैं कि ये थ्रिफ्टेड है, कहाँ से ये थ्रिफ्ट स्टोर की है। हाँ, लंडे की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस, आप उसको बिलीवेबल बनाए ना अपने कैरेक्टर्स को। यस, मुझे तो कोई फिर उस दर आ जाओ धुरफिटे के घर वाले, वो क्या कहते हैं? वो उनके दिल में तो लड्डू फूटने लग गए हैं कि दुल्हन आया आपके पास जो है वो वारिस आ जाएगा, हम तो करोड़ों के मालिक हो जाएंगे।
हाँ। उनकी ये प्लानिंग चल रही है भाई भाभी की। आपको लगता है कि वो जो नेटी का हस्बैंड है अली अब्बास का जो करेक्टर है उसको पता लग गया कि इसने इंटेंशनली? मुझे लगता है कि यस, ही क्रैक्ड इट। हाँ, वो देखो ना चाहते कैसे पिछली कैसे है। हाँ, और दूसरा ना वो एक और चीज में बड़ी गंदी लगती है, ये देवर भाभी का रोमांस नहीं, मुझे भी नहीं रोमांस, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने आप लिखा ही ऐसे है। एंड पे जावी ने उसके साथ होना है, इसने शायद इसके साथ होना है, बच्चा मर जाएगा। अगले एपिसोड का टीजर देखा है आपने? नहीं, मैंने देखा। अच्छा, अभी इनकी शादियां आपस में रिवर्स भी होनी है? आई थिंक अरसलान, अगली एपिसोड का टीजर तो आपने फिर मिस कर दिया। बताएं फिर प्लीज। तानी ने उसको जहर दे दिया है, उसको जमीला जी को, कि ये दुल्हन है आपको पिलाती रहा करो उसके जूस में डाल के। वो भी उसका चाहती कि मिसकैरेज हो जाए। हमारी दुर्फेटे मुंह का भी दूसरे सीन देखे सबसे मजे का। काशिफ महमूद याद है आपको? जी जी, वो जो इनके ससुर हैं। हाँ जी, उन्होंने अपनी माँ पे बंदूक तान ली। फॉर व्हाट? ये अब ड्रामा जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स से ये अब क्रिमिनल वो हो जाएगा, थ्रिलर हो जाएगा। बंदूक क्यों तानी है वैसे? वो माँ जी को मारने लगा है, अब दादी मर जाएगी ना, शायद वो कह रही मैं जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। जायदाद के मसले चल रहे थे ना कुछ। ओह माय गॉड, इट्स सो फनी। उसने अपनी माँ पे बंदूक तान दी। माँ जी आप मार रही हैं कि नहीं? हाँ, ये फार्म हाउस मेरा है जहाँ हम रहते हैं। तो माँ जी को अब ठक हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे दुरफेटे मुंह के लिए घेरा तंग करना है ना। दुरफिटे की एक और बात सुन ले। दुरफिटे घर नहीं गई तब तक जब तक मतलब वो देखती वो मेरी दवाइयां छुपा रहे। भाई तुम इतने बड़े घर में रहती हो, तुम दवाइयां और मंगा लो। क्या कोई बड़ी हद, कोई कैल्शियम की गोली होगी ना जो क्या होगा, मुझे मतली हो रही है। एक तो ये बहुत ऑब्वियस कर देते हैं चीजों को। भी लड़की गिरी है तो बच्चा तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, उल्टी आ रही है तो लड़की प्रेग्नेंट ही है, चक्कर आ रहे हैं तो लड़की प्रेग्नेंट ही है। ठीक है, बाकी वो जेवी भी बड़ी गंदी एक्टिंग कर रही है। जेवी तो कर ही रही है, बहुत बुरी एक्टिंग, बहुत बुरी। हाँ, तो कोई अच्छी एक्टिंग तो नहीं कर रहा। तो चलेंगे मूव ऑन टू नादान। ये एपिसोड मुझे अच्छी लगी है कंपैरेटिवली प्रीवियस 3-4 एपिसोड। हुआ काफी कुछ है ना। हाँ, बट जो भी कुछ हुआ है ना वो थोड़ा सेंस कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगा। क्या चीज? मतलब हर चीज एक फ्लो में जा रही थी, आप रुके नहीं कहीं पे एपिसोड देखते हुए ना। इस दफा आइस का जिक्र नहीं था ना, इसलिए जब आइस आती है तो आप आगे पीछे हो जाते हो। उसको उस प्लॉट को आप मैनेज नहीं कर पाते हो। अदरवाइज पीर साहब का ये सारा और गद्दी नशीनी का मसला और तैयब का उसके लिए आना हॉस्पिटल में जो जो शूटिंग हुई भी थी ना, कि वो जब आता है शुरू में उसकी कदमों में बैठता है, फिर उसके बाद वो जो जहर है चीखता है जो, हाँ बड़ा प्यारा सीन, और वो जो जहर देता है और फिर उसको वो गल इधर सर रख के रो रहा होता है। इट वाज जस्ट लाइक पीरा में हो जाऊं ना बागी में जैसे उसका बट इट वाज वेरी इमोशनल। बड़े अच्छे तरीके से आपने उस वेरी इमोशनल, उस लड़के ने बड़ी प्यारी एक्टिंग की, काशिफ हुसैन। तो आपको एक ही बंदा है इस ड्रामे में बहुत ज्यादा जानलेवा काम कर रहा है, वो यही है। और एक पीर साहब मार दी उन्होंने। जो अब 5 किस्तें हो गई हैं, 3 को रह गई होंगी। आपको पता है पीर की वाइफ कौन है? कौन? वो जो चुड़ैल्स में नहीं होती, अच्छा वो जो 2 थी कटी मिनी माइनी उनमें से एक थी। अच्छा ओके ठीक है, वहां बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। इधर भी अच्छी कर रही है, इधर ठीक कर रही है। हां ओकेश कर रही है, ओकेश कर। चलो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन वो बच्चा कमर नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहा। कमर को निकाल दो यहाँ से। कमर और 2-3 ड्रामों में भी ऑस्कर ही दे रहा है। कमर अभी मैंने क्यों ड्रामा इक्तिदार में ज़ैन शाह कमर थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंट लगता है, पता नहीं क्यों। आपको फील होता है? जस्ट लाइक खाकान शाह नवाज ज़रार खान। नो उनसे लेवल थोड़ा सा कम है, ये पर्ची लेवल का है थोड़ा सा कुछ के भाई। ओ तुम कौन है? मेरे मामे ने मैंने बुलाया हो सकता है वो किसी का चाचा मामा, तो कोई कनेक्शन। कितनी वैसे फजूल बात है। चलो कोई बात नहीं, कर लो। हाँ ये है। अच्छा ताबीर जो है वो मुझे उधर ज्यादा इंप्रेस कर रही है, मुझे कम इंप्रेस कर रही है उधर दुनियापुर में। इधर मेरी बात सुने, एक डॉक्टर के इस तरह के इमोशन में आप कितनी वो एक्टिंग डालेंगे? वैरायटी क्या ही डालेगी बेचारी, जो कर रही है वो ठीक कर रही है। लेकिन आप मुझे ये ना कि एक अहमद अली अकबर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अहमद अली अकबर का इस एपिसोड में कोई सीन ही नहीं था। मुझे ये भी है, बस मुझे वो वाला सीन पसंद आया जब वो कह रहा था कि हॉस्पिटल चलो ना, कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। तो वो सीन ठीक था। ठीक है हमाश शुएब नहीं अच्छा था। आपने तारीफ की थी, मैं तो तब भी ऐसे हूँ कर दिया था। हूँ का मतलब होता है कि हूँ। मुझे ना एक प्रॉब्लम है उनसे, उनकी ना डायलॉग डिलीवरी में भी
कुछ झोल है। अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कैमरे नहीं नहीं मैं वो नहीं कहना चाह रहा। क्या नहीं 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 जुनैद वाली बात नहीं। अच्छा चले। नहीं इनकी ना डायलॉग डिलीवरी में ना जो पिच है आवाज की वो नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो वो बड़ी अजीब लगेगी, मतलब वो आवाज एक्टिंग वाली नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो वो जब एक्ट भी कर रहे होते हैं ना तो उनकी आवाज में एक लगता है कि ये कुछ मतलब फर्म आवाज नहीं है कि मैं डायलॉग ऐसे दे रहा हूँ। एक कहीं आवाज कहीं पीछे रह जाती है पर मुझे टाइप्स। पर मुझे लगता है कि ड्रामा एक क्लोज्ड अपॉर्चुनिटी है। हाँ अब 5वीं एपिसोड में क्लोजर के करीब जाके अब कितना ही जो है वो छप्पड़ फाड़ देंगी, कितना क्यों ही आप लोगों को वो कर देंगे। मुझे नहीं मजा आ रहा इस ड्रामे का। मुझे जिस तरह और एपिसोड ठीक थी। अच्छा 5 किस्तों में ये सबसे अच्छी थी, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं जिस लेवल की मेरीन जब्बार की होनी चाहिए। ठीक है, वो भी तो देखो ना, उस चीज को भी आप मलहूजे खाते रखें। ठीक है ठीक है, ओके तो चलें आगे। बस और क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो कुछ नहीं है इस पे बात करने के लिए। एक्टिंग अच्छी थी पीर साहब की, उस लड़के की नहीं अच्छी थी, लोकेशंस भी ठीक थी। सारा वो जलसा अच्छा था, जलसा अच्छा। वो जहर जो दे दिया है, मुझे तो था कि अब इनको पोस्टमार्टम करना चाहिए, क्यों नहीं पोस्टमार्टम कर रही है। तो अब वैसे chaos हो गया आगे chaos उन्होंने क्रिएट कर दिया ना। ये तो यही तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि पीरी मुरीदी का इतना इम्पैक्ट होता है कि ना सरकारी कुछ चीजें नजर आती हैं, पुलिस को भी वो इतना दबा रहे हैं और हॉस्पिटल में किसी की प्रोटेक्शन तो नहीं है। उन्होंने काफी सारा वो कर दिया। तो अभी आखिरी सीन अच्छा था कि वो जब उनके सामने जाके खड़ी हो गई ना, देखिए गिरफ्तार हो गई है। अगले एपिसोड का टीजर मैंने देखा है। गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उसको, जहर। हाँ, और उसकी बीवी कह रही कि मैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों को सजा दे के रहूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। चलें मूविंग ऑन टू जान से प्यारा जूनी। कितने रहते हैं? 2 बस। हाँ, जान से प्यारा जूनी। इसमें मुझे जरा बताएं आप क्या चल रहा है। यार वो पिछला एक एपिसोड में मिस कर दिया था। वो जो जेवरात का इशू था ना, तो वो उन्होंने मीना पे डाल दिया सारा। इल्जाम। तो मीना चली गई जेल, तो वो पता ही मीना को जेल डाल दिया। हाँ, तो मीना को जेल डाल दी। और मीना जो थी, और ये बात जूनी को भी नहीं पता थी। अच्छा। तो वो जूनी को बात खुली किसी तरह, तो जूनी ने फिर जाके कहा कि ये आपने बड़ा गलत किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। उधर जाके उसको कहीं छुड़वाने जाता है, तो वो आगे से फारिस उसको छुड़वा लेता है ओके मीना को। और मीना की और उसकी एक आपस में एक वो होती है, मतलब जिसमें वो उसे कहती है बस अब नहीं जो जूनी को। हाँ, तो उसके बाद जो है वो अभी तलाक के लिए राजी नहीं हुआ उसको, उसके वो आते हैं, लेकिन उन्होंने ना जहान आरा के साथ शादी करा दी है, निकाह करा दिया। तो वो कैसे मान गई? कौन? जहां आरा की अम्मी, हुसन आरा की अम्मी, सॉरी। वो कहती कान शान भर दिए ना। भर दिए सफीना बाजी ने। निदा की शादी नहीं हुई, निदा की शादी का टाइम में पड़ गई। निदा का क्या स्टांस है सब में? उसको तो बहुत प्यार निदा ने एक पॉइंट पे जाके बोला कि मीना को आप वापस लेके आए, लेकिन जुनैद को क्या मौत पड़ी है मुझे नहीं पता मून। ये जुनैद तो इतना लॉजिकल होता था, जुनैद तो इतना बुर्दबार होता था, उसको क्या मौत पड़ी ये है? जान छोड़ दे जूनी वाला हिसाब हुआ है प्लीज। जान से प्यारा जूनी नहीं है ये, जान छोड़ दे जूनी है। हाँ, एक्टिंग अच्छी का अचार डालना है आपकी कहानी में। तो आपने 18 किस्तों तक कितनी सटलिटी के साथ हर कैरेक्टर को लेके चले, उसके बाद आपको क्या पता ये कोई हरकत है करने वाली जो उन्होंने जहां नारा के साथ उसकी निकाह। मुझे लगा था कि जब वो निकाह हो रहा था तो कुछ कहेगा अगर, लेकिन वहां पे वो निकाह मना कर देता ना, जहां नारा को हार्ट अटैक आ सकता। हुसन आरा दूसरी दफा हो जाना था उसके साथ ये वाकया। उधर चले, ये जो हमारा लड़का है फानिस, फुल उसकी। और मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही, तो जब एनेक्सी में शिफ्ट हो गए, हाँ बस होने लगे हैं अब। जब वो आया, अब एक किस्त हमने मिस की हुई है, मुझे अब इसकी लिंक भी नहीं पता। अब वो जब आया, जब उसने करा ली उसकी जमानत हुसन आरा की, नहीं मीना की, तो उसको पता क्यों नहीं लगा ये फारिस है? हाँ, पता होना चाहिए था, ये तो वही लड़के, क्योंकि मीना ने तो देखा था जी 2-3 दफा उसने गाड़ी में बैठे हुए और निकाह की तैयारियां करते। एक सीन हीरा मानी का बहुत अच्छा था, जिसमें वो कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए मीना के सामान। अच्छा वो एक और बात,
वो जो सफीना बाजी है ना, सफीना बाजी ये कह रही थी कि ना हम कहेंगे कि मीना अपना सामान ले गई है तो जहाँ नारा को नई चीज़ें चाहिए फलाना ढिमकाना, तो हम ना वो सारे जेवर चोरी कर लेंगे मीना की चीज़ें। तो अभी कर ही रहे थे, तो उससे पहले एक सीन दिखाया था जहाँ नारा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी मीना की चीज़ें यही पड़े हुए हैं, मैं इन्हीं में ही गुजर बसर कर लूँगी। तो उनकी फिर प्लानिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई सफीना बाजी की कि भाई अब तो ये सामान एडजस्ट करने लगी हैं मैडम, और अब वो टाकरा होगा हुसन आरा का भी, हुसन आरा का और सफीना बाजी का, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में तो इनके मरासम बहुत अच्छे नहीं थे, इट कुत्ते का वैर था, घर से निकाल दिया था हुसन आरा ने जूनी को भी और मीना उसको सफीना बाजी को भी कह दिया कि हमारा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आप चाह रहे थे, इस तरह का कुछ भी करना चाह रहे थे, तो आपने बीच में ड्रामे को इतना क्यों लटकाया? और आपने शुरू में ये सब दिखाना था, और आपको तभी ही दिखा देना चाहिए था जब मीना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी फॉर जूनी, तब होना चाहिए। उसी वक्त आप दिखा देते, जैसे ही उसकी शादी टूटी थी वो उसी वक्त ही उस नारा से कर लेता निकाह, जब निकाह ही होना था। अब मोहब्बत करवा के, उनको जफ्फियाँ डलवा के हैं, उनको इंजॉय करवा के, अब आप ये कर रहे हैं। इश्क के वादे कर लिए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ऑफिस में क्या जुनैद के हुसन आरा जाती है, तो वो भाई तो चले गया ना। हाँ, वो जो उन्होंने कहा मेरा इस स्क्रिप्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे साइड पे रखो। हाँ, वेरी बैड अफसोस। चलें, ठीक है, दुनियापुर, मूविंग ऑन टू दुनियापुर। ठेकेदार है बंदे है या है बंदे, क्या बड़ा अच्छा हो STF। आपने नहीं सुना इसको? सुना हुआ है, मुझे याद नहीं, बड़ी धूम है, बहुत अच्छा है देखने में भी। ये क्या चल रहा है आपके YB क्यों करना चाहते हैं? वो कहते हैं यहाँ से बुरे बिस्तर उठा के चलो कहीं और बिजनेस करते हैं जाके। कौन कहता है ये YB क्यों? ये क्या इनका नाम है, जो भी आदम, पुलिस को जो उन्होंने कहा ना, पुलिस वाले को कहा है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आपको मिलेगा आधा हिस्सा, 50-50 हम करेंगे। वो नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आई, इनकी कोई और प्लानिंग नहीं थी। उनकी प्लानिंग पुलिस के साथ ये थी कि बट माँ को उसने आके ये कहा कि हमसे यहाँ से छोड़ के बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते क्योंकि हमारी जानों को खतरा है। हाँ, उसे तो यही बोला ना, उसने कहा कि अभी जो है ना आप इसको जेल में सड़ने दें, हाँ ठीक है, तो हम जो है आपस में कोई डील बनाते हैं ताकि नवाब भी निकले साइड से, ठीक है। नवाब का एक बेटा भी मर गया ना, तो अब वो अब चाह रहे हैं कि नवाब का ओवरऑल सिलसिला खत्म हो और पीछे ये करे ना फेस पे हुकूमत ऑन दुनियापुर, और फिर जो भी है। और हुआ ये था कि पहले वो ये भी कह रहे थे कि शुरू में वो पैसे जैसे देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने ज्यादा बंदे मरते गए नवाबों के, तो उन्होंने वो जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना। एडम्स को गुरूर ही लेके डूबा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्या इन एक्चुअली में उनको अपना गुरूर लेके डूबा नवाज आदम को। हाँ, ये हुआ है। और बाकी ये कि मुझे वो सीन थोड़ा ना, जितनी शुरू में इतनी प्यारी प्यारी कोरियोग्राफी लगती थी ना सारी शूटिंग्स में, और वो आगे नहीं फील आ रही, क्योंकि जो करंट एपिसोड में जो सीन था ना वो बड़ा ही हौश पौश था। वो जो बम फेंका, हैंड ग्रेनेड जो भी फेंका उन्होंने, और वो गाड़ियों का ये हाँ जो आपस में, और फिर पता भी नहीं लगा कि आदम वाकई ही फरार हो, वो दूसरा वाला नौरोज आदम फरार हो गया कि नहीं, वो थोड़ा नहीं पता लगा, या तो मैंने गौर से नहीं देखा। फरार तो नहीं हुआ, मतलब बच गया ना, पुलिस उसको ले गई, वो उतना ज्यादा स्मूथली नहीं था। उसकी गाड़ी में बेसिकली था हमारा इंस्पेक्टर ना, SHO, ठीक है। हाँ, हाँ। तो उसका ड्राइवर तो गया मार, गोली लग के। हाँ। अच्छा, ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है भाई, गोलियों की बौछार होली, लाखों गोलियां हैं, एक ना लगी तो नरोज आदम को ना लगी, तो ना लगी तो एक उसको ना लगी, हमारे SHO को, बाकी सारे मर गए। ये एक शामिर को भी ना लगी। हाँ। शामिर बाय द वे इनके साथ क्यों आ रहा था, उसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। हाँ, वैसे उनके साथ क्यों आ रहा था वो, उनका कोर्ट का केस था ना, तो अदालत से इकट्ठे ही वापस आ रहे थे। हाँ। तो पुलिस ने रिमांड में लिया था। नहीं, पुलिस ने रिमांड में लिया था ना, तो रिमांड में तो दुनियापुर वापस जा रहे थे ना वो। अच्छा, हाँ, एक ही रास्ता है, ठीक है। वो सारे इकट्ठे जा रहे थे। तो उसने शमशेर ने बम फेंका, तो शमशेर मर गया ना? नहीं मरा, पता नहीं, मैंने एक लाश देखी थी। शमशेर गंजा भी है, गंजा ही है ना वो। आई थिंक मैंने देखी थी उसकी लाश। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, उसकी लाश को कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसकी लाश नहीं है इधर हमारे, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। समीर खान खैर ठीक ही बेचारा कर रहा है,
वो अच्छा कर रहा है, अभी बेहतर कर रहा है, लेकिन वो आप रमशा का सीन अच्छा था जितने भी थे। मुझे उसकी बड़ी एंट्री मजे की लगी। किसकी? उनकी, ये जो लका 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 क्या नाम है उनका? वो तो अभी अगले एपिसोड में जानी है ना, नैयर इजाज। नैयर इजाज, हाँ हाँ। क्या नाम था उसका? नाम बड़ा मजेदार, कसाई समथिंग कौन कसाई। सा कसाई? समझदार कसाई? नहीं, नामदार कसाई, पता नहीं, मुझे नहीं पता, समथिंग चलो कसाई जो भी कसाई है। हाँ वो अच्छा था। वो उनकी एंट्री मुझे मुझे लगी, वो लग भी रहा था कसाई। ये इस तरह के कैरेक्टर ये बड़े मजे के करते हैं नैयर इजाज। मंदर सबाई का सीन अच्छा था, जिसमें वो कहता है तुम नाम याद कर लो जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, मैंने किसी को अलाउ नहीं किया तुम्हारे साथ इस तरह से कुछ अच्छा करे। वो देखिए इस्लाम, ये भी राइटर की खूबसूरती है। अब देखो भाई शामिर आया हुआ है, अब वो बता गया है शामिल खान का कैरेक्टर कि वो उसका बेटा आ गया है, शमशेर आ गया है, शामिर सोरी आ गया है, तो उनकी आपस में कोई डीलिंग चल रही है, और वहाँ पे उनकी डीलिंग चल रही है, वो बंदूक तान के ये सारा कुछ। इसी असना में जो हमारे बड़े नवाब हैं वो अपनी बीवी के साथ जो है वो ठीक है, उसने कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो। उसी असना में इधर अगर वो आ जाता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन उसको अपनी अय्याशी ज़्यादा प्यारी थी, वो लेट हो गया। तब तक वो उनकी आना जो है वो सारे डिसीजन मेकिंग कर चुकी थी। आपने ये भी दिखाया कि अय्याशी में जो बंदा पड़ता है तो वो बाद में फिर मिस कर देता है। लेकिन अन्ना का मुझे बड़ा मजे का सीन लगा अपने बाप के साथ कि भाई अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपकी कठपुतली हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद लूंगी, आपकी मैं वो नहीं बन के रहूंगी। और उसने शामिल खान को भी शटअप कॉल दे दी उनके कैरेक्टर को कि भाई आप नहीं जाएंगे, आपने एक दफा मुझे, क्योंकि इससे चुपके उन्होंने वो वाला सारा करवाया था ना रोज आदम पे हमला और सारा कुछ। हाँ जी। अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, वो सारे काम खुद। हाँ ये मुझे अच्छा लगा उसका ये वाला पॉइंट। दूसरा ना एक और चीज भी अच्छी थी कि वो जो सीन था कि वो फिर हमारे शामिर है उसके अंदर गैरत जगानी थी ना फॉर दुनियापुर, कि उसकी बहन के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ जब वो बहन जिस तरह आ रही होती है और वो बेचारा रो रहा होता है, वो सीन भी बड़ा वैसे फिल्मी था, बहुत ज्यादा फिल्मी था कि देखिए ड्रामा है इस तरह का ना। हाँ वो मुझे पता है, वो ओवर एग्जैजरेटिंग मुझे लगा, लेकिन मुझे लगा था कि भाई बहन को मिल जाना चाहिए, मिल लेना चाहिए था, बहन मिल के बता सकती मेरे पे जुल्म हो रहा है, वो हाथ दिखा देती है, देखो मेरा हाथ जला हुआ है, इस तरह से कुछ हो सकता था। बट इट्स ओके, मजा तो आ रहा है मुझे मैंने आज ये ड्रामा बड़ी स्क्रीन पे देखा है और फुल, और दादी का भी मजा आया। वो तो अच्छी ही है। वो कहती बस हो गया, कहती मैंने तुम्हें कहा था ना कि शामिर को दुनियापुर की जरूरत हो दुनियापुर को शामिर की जरूरत है। तो ये डायलॉग स्ट्रॉन्ग है, राजेंद्र शाह के डायलॉग उनके अच्छे होते हैं, बस ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। उधर ट्रीटमेंट बुरा है तेरी छाव में, ठीक है, इधर ट्रीटमेंट अच्छा है। इधर उनको हैवी बजट भी उनकी मर्जी का मिला हुआ है और टीम भी अपनी मर्जी की मिली, तो यहाँ पे खुल के खेल पा रहे हैं, वहाँ पे खुल के नहीं खेल पा रहे, ठीक है। चले फिर आगे, आपका आखिरी शार्क टैंक रह गया, आगे इसका तो और मजा आना है बहुत सारा। यस अभी तो शुरू हुई है चीजें, अभी तो शामिर और राना की जब मोहब्बत होगी मैं उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड। मुझे लगता है कि अब जारी बात है शामिर जो है वो चुप तो बैठेगा नहीं, वो कसाई को भी पकड़ लिया उसने, अब कसाई का और उसका कुछ होगा। अब मुझे लगता है शामिर जब होल्ड आएगा तो वो कहेगा मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। हाँ, जैसे उसके बाप ने उसकी बहन के साथ शादी की थी, अब ये कहेगा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी। दूसरा ना मुझे वो कैरेक्टर्स बड़े मजेदार लग रहे हैं जो इन्होंने आना का कैरेक्टर में लेयर्स डाली है ना कि वो इस तरह से भी हो सकती है। मैंने तो वैसे नहीं एक्सपेक्ट किया। वार्डरोब बहुत गंदे हैं, मैंने पहले बोला था, सबसे बुरे वार्डरोब हैं बेचारे खुशहाल खान के। पता क्या वो ना सस्ता वॉशिंग वेयर है और ये चीज इनको सोचनी चाहिए थी कि स्क्रीन पे बहुत बुरा आएगा, ठीक है। जबकि अब देखो ना YBQ को देखो, हाँ उनका भी, और मुझे रमशा खान के स्टाइलिंग चाहे नहीं अच्छी लेकिन उनका मुझे मजे का लगता है, ठीक लगता है उनका वो जो रेड वेलवेट का उन्होंने पहना, कपड़ों का थोड़ा है इशू, कपड़े इन्होंने सबके वार्डरोब में मसले हैं। चले फिर शार्क टैंक पाकिस्तान जी। शार्क टैंक जी एक बहुत मशहूर चेन है जो कि रियलिटी शो नहीं होता, बेसिकली ये एक अदद कह लो कि मशहूर कुछ बिजनेसमैन होते हैं और आपको पता है बिजनेस में आपको अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने होते, इन्वेस्टमेंट तो वो डिफरेंट उसमें छोटे छोटे वेंचर्स में अपने फंड्स पूल करते रहते हैं और इस तरह से फिर जो है माइक्रो फाइनेंसिंग होती रहती है और फिर छोटे जो मार्केट में प्लेयर्स होते हैं उनको फाइनेंस मिल जाता है और आपको उससे प्रॉफिट मिल जाता है। इस तरह इन्वेस्टिंग कंपनीज का हमारे यहाँ पे तो इधर नया रिवाज है नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंक का रिवाज है नहीं, तो इस तरह से ये एक बड़ा अच्छा जो है एक यू कैन से के
प्लेटफॉर्म है। और इसमें यह है कि जो यंग बच्चे होते हैं वो अपना बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं और जो है फिर वो उनकी प्रोजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी करते हैं, और इसके अलावा फोरकास्टिंग का डाटा वो लेके आते हैं। और फिर होता ये कि जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं ना अपना पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रेजेंट करते हैं ना अपना पूरा बिजनेस मॉडल, तो अगर वो देखते हैं कि इज़ इट कन्विंसिंग और नॉट, अगर कन्विंस हो तो फिर एक डील जो बंदा अपना मॉडल लेके आता है वो देता है, और फिर जजेस जो हैं अगर उनको वो डील वारे खाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर नहीं वारे खाती तो वो बहस चलती है। फिर उसके बाद बार्गेनिंग भी होती है। फिर आगे डिपेंड करता है कि जो पिच लेके आया है वो अपनी पिच पे कायम रहता है कि नहीं। अब होता रही ये है, अब शार्क टैंक इधर तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया, लेकिन दूसरा इसका एक ड्रॉबैक और ये भी है कि आप जो है अपनी पिच लेके आए, लेकिन पिच जो है ना, पिच इज बेसिकली बिजनेस आइडिया कि भाई आप फॉर एग्जांपल होता है कि वो कहते हैं कि आप सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करें हमारे बिजनेस में, हम आपको इक्विटी दे देंगे। इक्विटी इज बेसिकली शेयर होल्डिंग ना, तो शेयर कैपिटल होल्डिंग। ये इसमें फाइनेंस की टर्म्स बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी बात ये है कि फाइनेंस की टर्म अगर कुछ यूज़ होती है ना तो फिर वो उसको एक्सप्लेन करते बैठते हैं, बताते हैं कि इक्विटी दिस इज इक्विटी, दिस इज लाइक इस तरह से वो बताते हैं कि अब अभी ये जैसे फॉर एग्जांपल सानू पता है, हमने बिजनेस पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर हम देखेंगे ना तो बड़ा मजा आता है। मतलब उसमें ये भी बताते हैं कि अभी फिजिबिलिटी स्टेज पे है बिजनेस, या बिजनेस स्टेज पे है, मतलब जो भी वो सारी स्टेजेस भी डिस्कस होते हैं। तो मैं कहाँ था, आप बता रहे थे कि वो ये सारी बिजनेस टर्म्स बताते हैं, उसके हिसाब से वो फैसला करते हैं कि हमने यहाँ पे पैसा लगाना है कि नहीं। अच्छा हाँ, एक जो मसला आ रहा है ना शार्क टैंक में ये हो रहा है कि जब आप टीवी पे आ जाते हैं ना तो आपका बिजनेस ऑलरेडी जो है थोड़ा लोगों की नजरों में आ जाता है कि अच्छा यार ये कोई बच्चा है, इसका ये बेच रहा है, ठीक है, तो ये इतने पैसे कमा रहा है, क्योंकि वो बताते हैं। वो होता ही ये है कि शार्क टैंक के चलते उनको अच्छी मार्केटिंग हो जाती है उनके बिजनेस की, और वो आके जानबूझ के पुट्ठा सीधा जो है ना एक आपको फंसाने के चक्करों में एक ऐसी फोरकास्टिंग बना दें कि अगला बंदा कहे कि यार ये तो बात ही कोई पुट्ठी सीधी हो रही है, मतलब रेवेन्यूज जो हैं और इतने हैं नहीं, और आप उस जो फोरकास्टेड रेवेन्यू बना के बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं तो ये थोड़ी अनयूजुअल बात है। तो कुछ लोग अपनी मार्केटिंग भी करा लेते हैं और निकल भी जाते हैं चुप करके। तो इस बात के ऊपर भी अक्सर कुत्तों वाली कर देते हैं जो। अच्छा, क्या अब जो शार्क ये ले क्यों आए हैं? तो मुझे ये बताएं कि अभी जो पिचें 3-4 प्रेजेंट हुई हैं पहले 5 पिचेस, 5, तो उनमें से कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट का है? 2। एक तो सॉल्ट वाला मैंने देखा था, हाँ, इट वाज सो गुड, वो उन्होंने किया एक्सेप्ट। हाँ जी, वो एक्सेप्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको बाहर उनका सारा स्पास में और उधर चलता है ना उनका, नमक की कानों से वो जो ईंटें बनी होती है नमक कस्टमाइज्ड की ईंटें बनाते हैं। एक दूसरा जो चल रहा था वो ये था कि स्पोर्ट्स कस्टमाइज बैट बनाते होते थे, उनका था, और वो पाकिस्तान में वाहिद होते, उनका इतना कोई कंपटीशन नहीं था, तो उन्होंने फिर इन्वेस्ट कर दिया उसमें। एक था चमल सा कोई था, अंग्रेजी बोली जाए ना अंग्रेजी तो उसके कुछ दांतों का रिलेटेड कुछ कराया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है आपने जो सेल्स का डाटा जो बनाया है, ये जो मॉडल है, मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स, नहीं वो अभी हमने बनाना है, तू आया थे की लेने कहते ये तो मेरी रिसर्च है कि ऐसा हो सकता है। वो सुनिए अभी आप बहुत इनिशियल स्टेजेस में आपके साथ आप जाए, लेकिन वो अंग्रेजी में है, यूएसए से पढ़ गया, रुबाब जाए टाइप होगा फिर। तो वो फिर उन्होंने उसकी और कौन से आइडियाज, फिर एक जो था जो मैंने आपको केस बताया है कि जो मार्केटिंग के लिए वो ये था कि जो घरों की वेस्ट होती है ना, तो वो उससे खाद बनाते हैं। अब वो खाद आपको पता है, घरों की वेस्ट की खाद वाकई अच्छी होती है, उसमें मतलब एक स्पेशलाइज जो मतलब वो जो सब्जियों के छिलके और वो चीज़ें, तो प्लास्टिक नहीं दूसरी। तो अब वो आए तो वो उन्होंने पुट्टी सीधी कोई वो दे दी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग, कि सो दैट हमारा ये एक्सेप्ट ना हो लेकिन हमारी मार्केटिंग हो जाए, हमें लोग जाने तो सही कि ये है कुछ। तो वो फिर उन्होंने कच्ची कराई अपनी, अच्छा किया। आई वुड वॉच दिस, मैंने देखना ठीक है। और 5वीं जो थी ना वो थी ज्वेलरी वाले पे, वो बंदा बड़ा चालाक था,
वो बंदा बड़ा मजेदार था, नूरजहां टाइप्स। हाँ, उसने कहा कि उन्होंने एंड में उसको फंसाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना फंसा। जाहिर है अब जो बैठे होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी तो उन्होंने भी अपना एक फायदा तो देखना है, और जो बिजनेसमैन है उसने भी इसी काम के लिए आया हुआ है वो के। बाकी ये कि मैंने ना एक मेरा मसला आया ये देखते हुए कि ये पूरा एपिसोड अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, 10-15 मिनट की पिक्चर्स अपलोड हुई थी। हाँ मैंने, क्योंकि 2 पिक्चर तो मैंने भी देखी है, सॉल्ट वाली मैंने देखी थी, एक और मैंने देखी थी, तो हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ना पता नहीं लगा कि ये जो बैठे हुए हैं ये जो, मुझे पता नहीं है कौन कौन से बिजनेस के ओनर हैं, ये जो जजेस हैं या जो हाँ मुझे नहीं शार्क्स हैं, ये शार्क्स कहते हैं, शार्क्स बोलते हैं, हाँ। तो देखेंगे इंडिया में तो इट्स वेरी फेमस, और अक्सर ही होता है कि जिन वो हिट हो ना हो, क्या बोलते हैं, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, वो अपने बिजनेस चला रहे हैं। इंडिया में तो बड़ा चलता है ये, आपने नोट किया है कि नहीं, इंडिया में कि ये देखें ये है वो दुकान जहाँ पे शार्क टैंक वाले फलाने आए थे, अब हम इनका रिव्यू करेंगे, वो कभी कभी कहा कहते हैं वाकई बुरी थी। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान में क्या करते हैं ये। एक और शो प्लान चल रहा है जी, अपसाइड डाउन, अदर साइड। ये मुझे वो बड़ा मुझे तो बनावटी लगा इसलिए मैंने देखा नहीं। मुझे भी बहुत बनावटी लगा, I can't trust them. हाँ, it's about I guess hypnotize, क्या आप कोई टेक्निक यूज करके सच उगलवाते हैं सेलिब्रिटी से। वही ना, चलने लगी बोलने लगी चलने लगी है, बोलने लगी हाँ उस तरह का कुछ था। लेकिन देखेंगे कभी नहीं, मैं कभी भी नहीं, हम आपने कहा था मुझे देखो, तो एक दो और लोगों ने भी कहा है कि वो बहुत अच्छा है। आई थिंक टोटल आदमी राय ने बोला था कि आपको अदर साइड करना चाहिए। एक हीरा मानी भी आई हैं उसमें जो है वो भी आई, हानिया आमिर भी आई हुई है मेरे ख्याल। हाँ जी, काफी सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं जी। कभी देख लेंगे, अभी फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं। मेरा कोई प्लान। बेस्ट परफॉर्मेंस है कोई? जी बेस्ट परफॉर्मेंस कोई नहीं है। नहीं, काशिफ हुसैन फ्रॉम नादान, जो आपके हुक्म पे भौंकता है, आपके इशारे पे काटता है। मैं एक शिकारी कुत्ता ही तो हूँ। यस, ढूंढ लिया। यस। चलें फिर। आई वुड लाइक टू गिव रमशा खान फ्रॉम दुनियापुर। यस। और जो फैसला मुझसे छुपाकर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। Why not यार? She is doing very well in दुनियापुर। मजा आ रहा है आना को देखने का, आना के नए रंग आ रहे हैं, मजे क्या आ रहे हैं। ऑस्कर दुर्दाना फ्रॉम दिल नादान मेरा है, प्लीज। ये सब कैसे पता चला? अरे बेटा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। दुर्दाना फ्रॉम दिल नादान। वो हंसी वाला सीन ही आएगा। और कोई नहीं आएगा, चीड़ फाड़ दूंगा। ये इसका नाम किरण ताबीर है ना, जो दूसरी लड़की है? नहीं, किरण ताबीर नहीं है। जो किरण ताबीर तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। किरण, इसका नाम किरण था 22 कदम में। हाँ, इनका नाम है नताशा। ना इनका क्या नाम है अरसलान? वो कंजा ज़िया नाम है इनका। कंजा ज़िया। तो कंजा ज़िया जो है ना, ये भी जो है ऑस्कर ले सकते। आप उनको दे दें। उनकी अम्मी को, दुर्दाना को। हाँ, मैं फिर उसको दे देता हूँ। हाँ, दूरफिटे नमूना है आपको। दूरफिटे मुंह को नहीं, इसको तानिया को। तानिया कितने वैसे आज बोरिंग ड्रामे हैं। बेटी को दे देता बहुत बोरिंग ड्रामे हैं जी आज। फजूल, मजा नहीं आया शो का आज तो आप इट वाज वेरी बोरिंग। सॉरी गाइस। हैं? व्यूज भी नहीं आएंगे, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है। हाउ डू यू नो? लग रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे जब हम एक्सपेक्ट करते नहीं आएंगे तब आ जाते हैं। ये अवाम को भी मुझे नहीं समझ आती कि क्या। चलें बताएं मून। अच्छा जी, लाला जी कह रही गाइस आई एम सो हैप्पी दैट यू गॉट a Musaddiq Malik interview without sacrifice your honesty and unfiltered style like others. You got to discuss the work of the finest people of industry. Congratulations. Thank you so much, Laladia. अच्छा, शुमाइल कयूम कहते हैं I agree with your review about Rubab and overall depiction of scene. They could have done it in a different way. And top of that, Adil's dress, Ramze is so right. Bushran Ramzan is so right. Bushran Sari's acting was fluctuating like a roller coaster. I also felt that she was so good in some scenes and touching the heart, and in some scenes she acts like a new actress. ठीक है जी, हाँ सही है। अच्छा जी, ये 4 क्यूट आत्मारम कहते हैं ज़रपतों का बन इज़ लव नादान
had the potential but not up to the mark, especially after Manjogi set the bar high for the mini series. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. जी. रहीला खातून कहती हैं एग्री विद यू कभी मैं कभी तुम दिस वीक्स रिव्यू. रुबाब को ज़बरदस्ती हाइप दी गई. इन एपिसोड ने ड्रामे के इम्पैक्ट ख़राब किया. यू पीपल आर टू गुड इन रिव्यूज़. कीप इट अप. थैंक यू सो मच रहीला. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा जी, यास्मीन हारून है, वो कहती है माशाल्लाह बेटा, आप लोगों की एक्साइटमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है. इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव होते हैं. बस दैट नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़े रहो. बस बैठना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ते रहो. आमीन. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, इसके बाद जी इंजीनियरिंग मैडनेस कहते हैं एग्री विद यू. आई कुडंट क्वाइट पुट माई फिंगर ऑन व्हाट फेल्ट डिफरेंट बट द एपिसोड फेल्ट ऑफ. रुबाब्स एक्टिंग इज नाउ गोइंग फ्रॉम नॉट सो गुड टू रियली बैड. हाँ चलो ठीक है. अच्छा जी, ये सबीना शीरी हैं, वो कहते हैं congrats to you guys for the end of Janisar. Every time you reviewed it, I could feel your blood pressure rising. You can chill now and so can I. हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए और बड़ा कुछ पाया है मार्केट में. हाँ, ऑटम लीव्स कहते हैं absolutely right about Janisar. Totally agree. This drama was useless written. The ending was totally lame. Inspired by old Indian movies. जहर, पुराने आशिक का बदला, बहन की नफरत, पुराने महबूबा का बदला. I cannot agree with you more. Not to forget Jafar was an extreme lame character with discount. Yes. अच्छा जी, एक यूजर हैं 4492, वो कह रहे हैं कि जर्द पतों का बन is hands down the best drama of the year. Very inspirational. Each and every actor deserve appreciation, especially Sajal. Huge shout out to Mustafa Afridi and Safi Hassan for creating this masterpiece. I think Adil Afzal's character died. Bilal's कहते हैं so true. Myra Khan has such class that no one holds. She never speaks a single word for anyone who just barks against her. Her humbleness is the reason that she is such a superstar. Everyone loves her. She is targeted for no reason. She never said anything for them. She remained depressed for months because of their remarks, but never said a word to old freaks like KRQ and Firdaus Jamal. Love her so much, and I greatly appreciate those people who see the trait of her. People say that Hania has reached that level, but everyone knows that no one is even close to Myra Khan when stardom is concerned. सही कह रही हैं, बिल्कुल सही. ठीक है जी. अच्छा, आरी पढ़ लेता हूँ मैं. शुमाइल क़य्यूम है, वो कह रहे हैं do you guys remember once Mahesh Bhatt said same thing about Sara Raza Khan, that she acts more then she sings. She got upset and walked out of the competition. She is doing the same with this with Aima Baig. And once Aima Baig, in the beginning of her career, attending the concert in New York City, I listened to her live singing with minimum orchestra. Believe me, it was just average. So somewhat I agree with Sara Raza Khan. As far as voice of Sara Raza Khan is concerned, it's very superficial, and it sounds like she is trying to melodious or trying to singing like Bollywood singing divas. ये देखो ना, मुझे दोनों की तारीफ है नहीं की. ये कमेंट वैसे प्यारा है, मुझे दोनों पे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अच्छे तरीके से. मजा आया. चले जी, ये था जी आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुझे इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.